मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वजीफे को करने से बड़ी मुश्किल परेशानी खत्म हो जाती है, बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये ऐसा वजीफा है जिसने भी किया वो ना उम्मीद नहीं हुआ। सूरह कौसर कुरान पाक के 23वें पारे में मौजूद है और ये कुरान पाक के 108वीं सूरह मुबारक कहलाती है। ये सूरह मुबारक कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह मुबारक कहलाती है। इस सूरह मुबारक को सूरह कौसर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस सूरह मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह कौसर की बशारत हुई थी और इस आयत मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीम तोहफा देने पर अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्बानी देने और नमाज कायम करने का हुक्म भी दिया है। बुजुर्गान दीन ने सूरह कौसर के बहुत सारे फवायद और इसकी बहुत ज्यादा फजीलत बयान की है। रिज़्क के मसाइल, तंगदस्ती, परेशानी, बीमारी, कर्ज की तंगी से निजात, इन सब चीजों से निकलने के लिए सूरह कौसर बहुत ज्यादा मुफीद जानी जाती है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस खास वीडियो में हम आपकी खिदमत में सूरह कौसर का बड़ा ही मुजर्रब, अजीम, अज़मुदा और पावरफुल वजीफा लेकर आए हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये सूरह कौसर का बड़ा ही पावरफुल वजीफा है। इस वजीफे को आप किसी भी हाजत के लिए कर सकते हैं और आज तक जितने भी बहन भाइयों ने इस अमल को किया है, इस वजीफे को किया है, उनकी बड़ी से बड़ी, सख्त से सख्त हाजत भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल करम से पूरी फरमाई है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये जो वजीफा है ये सूरह कौसर का वजीफा है। आपने कैसे करना है और इस वजीफे को आपने किस वक्त करना है, ये सब जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि आज की इस वीडियो को आखिर तक देखें। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी अव्वल दिन से यही कोशिश रही है कि हमारे चाहने वाले, हमारे सुनने वाले 5 वक्त के नमाजी बन जाएं और उनके साथ अगर उनकी जिंदगी में कोई भी मसाइल हैं, परेशानियां हैं, रिज़्क की तंगी है, तो वो हमारे इन वज़ाइफ की मदद से उन परेशानियों से निकल जाएं। और इसी के साथ हम आपको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तलकीन भी करते हैं, क्योंकि कोई भी वजीफा, कोई भी अमल उस वक्त तक पूरा नहीं हो सकता जब तक आप 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा न करें। इसे आप सच्चे दिल के साथ करें, फिर देखें इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपकी जरूर सुनेगा। प्यारे नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला को अपने बंदे से बहुत ज्यादा प्यार है, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो उनसे कह दीजिए मैं इनकी बहुत ज्यादा करीब हूँ। इसी के साथ इरशाद फरमाया, तुम मुझसे दुआएं मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करने वाला हूँ। लेकिन बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज के इस माशरे में हमें अल्लाह से मांगने का वक्त नहीं मिलता। आजकल हर बंदा यही कहता है कि उसके पास वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी वो परेशान हार रहता है। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हमें इस दुनिया में रहना है तो हमें जिंदगी गुजारने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अल्लाह और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल तौर पर भुला दें। हमारा दीनी इस्लाम इतना प्यारा मजहब है कि ये कभी ऐसा दर्स नहीं देता कि आप सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करें, बल्कि ये दर्स देता है कि आप दुनिया के साथ दीन को भी कमाएं और जो भी मांगना हो सिर्फ अल्लाह की जात से मांगे। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज जो सूरह कौसर का वजीफा बताया जाएगा, आपने इस अमल को सच्चे दिल के साथ करना है और वजीफा कंप्लीट करने के बाद आपको जैसे बताया जाए उसी तरीके से आपने अल्लाह पाक के हुजूर सच्चे दिल के साथ दुआ मांगनी है और अपना मसला, अपनी हाजत, अपनी तंगदस्ती, अपनी परेशानी अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करनी है। फिर देखें कि अल्लाह आपकी कैसे सुनता है। मेरे भाइयों और बहनों, वजीफे की जानब चलने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लाजमी लिख दें। प्यारे भाइयों और बहनों, एक रवायत में आता है कि सहाबे किराम बयान करते हैं कि एक रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान बैठे थे। अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक नींद और बेहोशी की कैफियत तारी हुई। थोड़ी देर बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सरे मुबारक ऊपर उठाया और मुस्कुराने लगे। सहाबे किराम ने पूछा, ए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किस वजह से मुस्कुरा रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मुझ पर अभी अभी एक सूरत नाज़िल हुई है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह कौसर की तिलावत फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए सहाबा, क्या आपको मालूम है कि ये कौसर क्या है? सहाबे किराम ने जवाब दिया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जन्नत में एक नहर है जिसका वादा अल्लाह ताला ने मुझसे फरमाया है और ये एक हौज है जिसमें मेरी उम्मत क़यामत के दिन पानी पीने के लिए आएगी। इस नहर के करीब पानी पीने वाले बर्तन सितारों की मानंद होंगे। बुखारी और मुस्लिम में इसको रवायत किया गया है। प्यारे नाज़रीन, ये सूरह मुबारक बहुत ही जबरदस्त और फजीलत वाली सूरह मुबारक है। इस सूरह मुबारक की शान नुज़ूल के बारे में बताना इसलिए भी अहम था कि जब आप ये वजीफा करने के लिए बैठे तो आपके जहन में इसका शान नुज़ूल और इसकी अहमियत आपके जहन में लाजमी तौर पर हो। फिर नाज़रीन, अपने अमल की जानब चलने से पहले आपने सूरह कौसर का वजीफा कैसे करना है, याद रहे कि रात को सोने से पहले या इशा की नमाज के बाद इस अमल को आपने कर लेना है। याद रहे कि सबसे पहले आपने 2 रकत नमाज सलातुल हाजात अदा करनी है। इन 2 रकतों में आपने सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह कौसर और 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी
पढ़नी है और इसके बाद आपने फिर से आखिर में वही दरूद पाक पढ़ लेना है जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया है। अमल के मुकम्मल हो जाने के बाद आपने अल्लाह ताला की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला देखना मेरा अल्लाह ताला आपके तमाम तंग दस्ते को खुशहाली में बदल देगा। मेरा अल्लाह ताला आपको वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ से आपका गुमान और तसव्वुर भी नहीं है। मेरे अजीज भाई और बहनों, अगर आपको आज के ये अमल, आज का ये वजीफा थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लाजमी लिखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।